नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जीआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र और संप्रेषण के उदाहरण, ठीक है। या इस चैप्टर का नाम है, जो यूनिट 4 है हम लोगों का, संप्रेषण, ठीक है। तो हम लोग संप्रेषण से संबंधित जो पहला टॉपिक पढ़े थे उससे संबंधित हमने कहा था कि आप लोग को 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए संप्रेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से या उसकी नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग संप्रेषण से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन का है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि संप्रेषण किन कौशल या कौशलों का अनुसरण करता है। 4 ऑप्शन दे रहा है: लेखक कौशल, अपठन कौशल, श्रवण कौशल और वार्ता कौशल, ठीक है। तो तो कूट में आपका आंसर दे रहा है 1 2 3 2 3 1 2 4 और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा कि संप्रेषण किन कौशल का अनुसरण करता है, तो वो हो जाएगा आपका लेखन कौशल, उसके बाद श्रवण कौशल और वार्ता कौशल, इन तीनों का दोस्तों करता है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए और अब हम लोग इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। संप्रेषण की प्रकृति संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 दे रहा है ऑप्शन। गतिशील संप्रेषण का अनिवार्य गुण है, श्रवण कौशल और पठन कौशल का ही एक भाग है, वार्ता कौशल में संप्रेषण का सफल होना अवश्यंभावी है, नहीं होता है, और फिर जो नेक्स्ट है कि वार्ता कौशल पठन कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहा है और क्वेश्चन क्या दे रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा है कौन सा कथन सही है। और जो हमारे दोस्त अभी वीडियो में नए होंगे हमारे, उन लोग से एक बार बताना चाहेंगे कि इससे पहले दोस्तों इस पे क्लास हम लोग संप्रेषण से संबंधित मूल क्लास ले चुके हैं, मूल पाठ को पढ़ चुके हैं। आप लोग वीडियो में नए हैं, अगर आप लोगों को मूल इसका पाठ देखना हो, चैप्टर जो पढ़ाया जाता है, तो आप लोग हमारा एक प्लेलिस्ट है जिसमें यूजीसी नेट जीआरएफ फर्स्ट पेपर क्लासेज करके हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को शिक्षण अधिगम से लेकर सबसे पहला चैप्टर से लेकर लगातार कंटिन्यू सारी क्लासेज अपलोड की गई है। तो आप लोग वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन या संप्रेषण, ठीक है। तो इसमें देखिए, आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन सही होगा। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से कौन कौन सा सही होगा। एक तो ये सही होगा कि गतिशीलता संप्रेषण का अनिवार्य गुण है। अगर जो हमारे दोस्त हमारी क्लास किए होंगे जब पढ़ाए थे, तो आप लोग वहाँ पे गतिशीलता सीधे सीधे लिखवाए थे प्रकृति में, ठीक है। अगला है, इसमें जो सही होगा श्रवण कौशल और पठन कौशल का ही एक भाग है, ये भी बताए थे। और जो नेक्स्ट सही होगा कि वार्ता कौशल पठन कौशल के अंतर्गत आता है, तो ये सही है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन ए मतलब कथन निष्कर्ष वाला है। जैसे संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है, ठीक है, और निष्कर्ष क्या दे रहे हैं, जब तक प्रतिपुष्टि ना हो संप्रेषण द्विमार्ग नहीं हो सकता है। और कूट दे रहा है, देखिए, और कूट में आपका पहला क्या दे रहा है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। और लास्ट दे रहा है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही है जो ऊपर दिए गए हैं, कथन और निष्कर्ष। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से संप्रेषण किसका समर्थन करता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, समरूपता, अनुरूपता, और सी दे रहा है ए बी, और लास्ट दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये समरूपता और अनुरूपता दोनों का समर्थन करता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा तबीयत आजकल नशा चल रही है हमारी, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही हम लोग लगाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटसन के अनुसार संप्रेषण सदैव निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, समरूपता पे, संदर्भ पे, सहज भाषा पे और अनुरूपता पर, अनुपूरकता पर। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा संदर्भ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण की निम्नलिखित प्रकृतियों पर विचार कीजिए। और क्या क्या प्रकृति दे रहा है उसका, संप्रेषण की भाषा शैली सुगम्य होनी चाहिए, संप्रेषण एकरूपता नहीं होनी चाहिए, संप्रेषण कपटपूर्ण होना चाहिए, और संप्रेषण के दौरान मानसिक स्थिति महत्व रखती है, ठीक है। और दे रहा है क्वेश्चन कि सही उत्तर को विकल्प चुनिए, जो सही विकल्प है। तो आइए हम लोग देखते हैं सही उत्तर चुनते हैं इनमें से कौन सा है। तो संप्रेषण की भाषा शैली सुगम्य मतलब आसान, सुगम्य, जो समझी बोली जा सके वो होनी चाहिए। तो ये तो सही है।
एकरूपता होनी चाहिए, ये गलत है, और कपटपूर्ण होनी चाहिए, ये भी गलत है, और संप्रेषण के दौरान मानसिक स्थिति महत्व रखती है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 1 और 4। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। और जिन हमारे दोस्त को लगता होगा कि ये कैसे सही हो रहा है, तो फिर हम वहीं कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग हमारा जाके क्लास कर लीजिएगा दोस्तों, तो अगर समय हो आप लोग के पास तो, ठीक है। अगर अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं 20 दिन 30 दिन पहले, तो आप लोग अभी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी तो 2-4 दिन बचेगा, तो फिर कहाँ ऑप्शन ही है कोई बचा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्वेश्चन है 7 नंबर, और दे रहा है आगे कि प्रेरणादायी संप्रेषण के माध्यम से विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है बेहतर संप्रेषण बेहतर एकीकरण को जन्म देता है। नेक्स्ट है सही संप्रेषण से विद्यार्थियों के मध्य अधिगम का सही दिशा निर्देश किया जाना संभव होता है। आगे क्या दे रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये दे रहा है आपका, तो यहाँ पे दोस्तों जो तीनों ऑप्शन है ये तो तीनों सही है, तो इस तरह से उद्देश्य में आता है ये, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण का उद्देश्य निम्न में से क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर नियंत्रण स्थापित करना। नेक्स्ट है आपका श्रम संगठन की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना। नेक्स्ट है कर्मचारियों को संगठन की प्रगति से अवगत कराना, और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये यहाँ पे तो तीनों ऑप्शन ऊपर वाला सही दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। रुक जाइए, थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया जाए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा सा आप भी लोग बच कर रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सेहत का। सेहत सही है तो सही, सब सही है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संप्रेषण के उद्देश्य, क्वेश्चन ही है संप्रेषण के उद्देश्य है, ठीक है। ये 9 नंबर क्वेश्चन संप्रेषण के उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दे रहा है। अनुप्रयोग को बढ़ावा देना ये, और कक्षा में जीवंतता हेतु मूल्यांकन एवं जागरूकता को दिग्भ्रमित करना, और अशांतिपरक कार्यों को नहीं करना, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये पूछा है। तो संप्रेषण का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वो होता है अनुप्रयोग को बढ़ावा देना, और जो एक होता है कि अशांतिपरक कार्यों को नहीं करना, मतलब, तो ये होता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो सी हो जाएगा, 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 10 नंबर, देख सकते हैं ऐसे। संप्रेषण के कार्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना संप्रेषण का सर्वप्रथम कार्य है। टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आदि की सूचना माध्यम है। और संप्रेषण का कार्य लोगों के ज्ञान, कार्यकुशलता, व्यवहार तथा अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है। हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ सही कथन छांटना है कि तीनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सीधे बोल रहा है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम लोग छांटते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन है, यहाँ पे ये ऊपर वाले उपरोक्त तो तीनों ऑप्शन सही है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे 10 का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि संप्रेषण के कार्यों में शामिल है। 4 ऑप्शन है। सूचनात्मक कार्य, समेकित, निर्देशात्मक और हृदयग्राही। तो दोस्तों ये भी यहाँ पे भी ये चारों कार्यों में इसके शामिल है। हमने पहले ही कहा था कि जो चारों कार्य दे रहे हैं ये पेपर में कहीं ना कहीं पूछेगा, और देखिए यहाँ पे चारों पूछ ही दिया है। तो दोस्तों इस तरह से जो शामिल होगा ये चारों होगा। और जो हमारे दोस्त क्लास किए होंगे हमारे, वो तो मतलब धड़ मार रहे होंगे एकदम, क्योंकि हम लोग ऐसे ही लेवल पर क्लास को भी अपना कंटिन्यू रखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औपचारिक संप्रेषण के लाभ के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है। औपचारिक संप्रेषण पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार चलता है। इसके माध्यम से किसी भी संगठन में अनुशासन की भावना में वृद्धि होती है। औपचारिक संप्रेषण अन्य संप्रेषण की तुलना में अधिक विश्वसनीयता माना गया है। और नेक्स्ट है औपचारिक संप्रेषण में संगठन की दक्षता में वृद्धि होती है। 4 ऑप्शन दे रहा है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, ठीक है। और 4 ऑप्शन दे रहा है। तो जो ये चारों ऑप्शन है आपका कि औपचारिक संप्रेषण पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार चलती है और इसके माध्यम से संगठन का अनुशासन में भावना होती है, और अन्य संप्रेषण की तुलना में विश्वसनीय रखती है, और
संगठन की दक्षता में वृद्धि है। चारों ऑप्शन सही है, तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, तो 12 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संप्रेषण में उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारियों की संप्रेषण प्रक्रिया सम्मिलित होती है। 4 ऑप्शन दे रहा है, तो वो दोस्तों आपका लंबवत में होता है, क्योंकि हम बताए थे आपको कि लंबवत में नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे उच्च अधिकारी, फिर अधिशासी, उसके बाद नीचे ऐसे करके सारे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि औपचारिक संप्रेषण के हानि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दे रहा है। औपचारिक संप्रेषण में स्तर अधिक होने के कारण धन, समय व धन की बर्बादी होती है। इसमें उच्च स्तर के अधिकारी निचले स्तर के अधिकारियों पर हावी होने पर संभावना अधिक रहती है। और औपचारिक संप्रेषण में सौहार्द की कमी होती है। और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही है दोस्तों कि हानि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो ये चारों ऑप्शन, जो तीनों ऑप्शन है ऊपर वाले, ये तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों हानि के संदर्भ में सही है। अब देखिए वो नेटवर्क वाला आ ही गया आखिरकार, जो हम लोग नेटवर्क वाला पढ़े थे कि किस संप्रेषण के नेटवर्क के अंतर्गत नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। ध्यान दीजिएगा, किस संप्रेषण के नेटवर्क के अंतर्गत नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, तो वो आपका कौन सा होता है, वो तारा संपादक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जो नेटवर्क के नेतृत्व के महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वृत्तिक संप्रेषण में एनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वहाँ हो। 4 ऑप्शन दे रहा है, शोर, श्रोता, आलोचनात्मक और फीडबैक। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी हो जाएगा, फीडबैक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 17 नंबर कि किस प्रकार का संप्रेषण के अंतर्गत मानवीय संबंधों व्यवहारों पर अधिक बल दिया जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, औपचारिक, और अगला है अनौपचारिक, बी, सी पे है ए बी, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को हम बताए थे कि औपचारिक अनौपचारिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाए, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रेप वाइन संप्रेषण में कितने प्रकार होते हैं। तो आपका बताए थे कि 4 प्रकार होते हैं। तो आपका हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे 4 लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि नाट्यशाला में सामूहिक अवलोकन किस प्रकार के संप्रेषण के उदाहरण हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, अंतर्वैयक्तिक, औपचारिक, समूह प्रेषक और समूह संप्रेषण, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है समूह संप्रेषण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कुछ मित्र टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं, यह किस प्रकार का संप्रेषण है। 4 ऑप्शन दे रहा है, तुल्यकालिक, अतुल्यकालिक, टाइम शिफ्टिंग और कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चूँकि दोस्तों इसमें अनुमानतः कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो कह सकते हैं कि ये कोई संप्रेषण का माध्यम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तुल्य, अतुल्यकालिक और टाइम शिफ्टिंग में ये नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सुमेलित करने वाला है। आइए हम लोग इसको देख सकते हैं। ये रहा, एक तरफ संप्रेषण दिया है, दूसरी तरफ संप्रेषण के प्रकार दिया है और इसको सुमेलित करना है। तो चलिए अब हम लोग सुमेलित करते हैं। जैसे कि लाइव टेलीकास्ट है, तो ये हो जाएगा आपका तुल्यकालिक मीडिया से, और रिकॉर्डेड सूचना है, ये आपका हो जाएगा अतुल्यकालिक मीडिया से। और जो नेक्स्ट है एकत्रित सूचना, ये टाइम शिफ्टिंग से हो जाएगा। और नेक्स्ट है प्रत्यक्ष एकत्रित सूचना, ये निगरानी से हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन है। तो पहला का दूसरा, अब पूरे ऑप्शन में पहला का दूसरा एक ही है, तो फिर आगे सोचने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि पहला अब 100% सिक्योर है, मतलब सही है कि यही होगा, और बाकियों में वो ऑप्शन है नहीं, तो वहाँ पे मारिए और टाइम बचाइए, आगे बढ़िए। क्योंकि अगर गलत होगा तो सबके लिए गलत मानेगा यूजीसी, क्योंकि एक ही ऑप्शन रहेगा वैसा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहे कि संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है, संप्रेषण एक मार्गी एवं द्विमार्गी प्रक्रिया है, संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है, इसके माध्यम से किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो तीनों है, ये तीनों ऑप्शन सही है संप्रेषण के संदर्भ में। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है, 23 नंबर है कि संप्रेषण के अभिलक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, संप्रेषण सार्वभौमिक है, संप्रेषण को संगठन का तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, संप्रेषण सामाजिक वातावरण से संबंधित एवं प्रभावित होता है, संप्रेषण शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है,
आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा, चूँकि यहाँ पे जो ऊपर दिया है ये चारों ऑप्शन आपके सही है, तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा तो ये सभी होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन है संप्रेषण के संदर्भ में। आगे दे रहा है क्वेश्चन जो है, तो हम लोग उसको देखते हैं संप्रेषण के संदर्भ में वाला, कि संप्रेषण के आगे जो क्वेश्चन है कि संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। संप्रेषण समन्वयों को जन्म देता है, संप्रेषण के बिना शिक्षा अपूर्ण होती है, और अगला है मानववाचिक संप्रेषण की कला से अवगत नहीं होता है, और नेक्स्ट है संप्रेषण तकनीकी न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर रही है बल्कि कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित करती है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन असत्य है वो है कि मानववाचिक संप्रेषण की कला से अवगत नहीं होता है, तो ऑप्शन ये आपका सी गलत है, असत्य है, तो ये सही है मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानना है। 4 ऑप्शन दे रहा है, आइए हम लोग सत्य को पहचानते हैं। मानव मात्र में नैसर्गिक रूप में संप्रेषण की कला होती है, पशु पक्षी भी संप्रेषण करते हैं, संप्रेषण के अभाव में कोई नुकसान नहीं होता है, और शासनिक सह प्रशासनिक कार्यों में संप्रेषण प्रमुख नहीं होता है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा कि पशु पक्षियों में संप्रेषण करते हैं, पशु पक्षी भी संप्रेषण करते हैं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। आप लोग देख सकते हैं अब ये कैसे आप लोगों को बताएं कि पशु पक्षी कैसे संप्रेषण करते हैं। आप लोग भी अनुभव किए होंगे प्रत्येक पशु पक्षी को देख के, ठीक है, तो ये कोई बताने की चीज़ है नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की व्युत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, और ये तो सबसे पहला ही जब हम अर्थ बता रहे थे आप लोग का, आप जब क्लास ले रहे थे कि कम्युनिकेशन शब्द कम्युनियस और कम्युनिकेयर से बना है, तो आप लोग यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ए हो जाएगा, कम्युनिस और कम्युनिकेयर से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन दे रहा है। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति प्रेषक तथा संदेश प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता कहलाता है। नेक्स्ट है संप्रेषण केवल लिखित और मौखिक होता है, संप्रेषण रेखीय प्रक्रिया का अनुसरण करता है, और अगला है टेलीफोन में हमेशा रेखीय संचार का संपादन होता है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे असत्य है तो वो है कि संप्रेषण केवल लिखित एवं मौखिक होगा, क्योंकि ये सांकेतिक भी होता है, आप लोग को हम बताए थे, तो ये दोस्तों और प्रतीकात्मक भी होता है। तो इस तरह से जो आपका कथन असत्य है वो ये है, केवल लिखित और मौखिक नहीं होता, प्रतीकात्मक भी होता है और संकेतात्मक में होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसके अनुसार मानवीय विचारों और सोचों को शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। ये कथन है, जैसा कि हम कहे थे कि ये कथन जरूर आता है। तो चलिए 4 नाम दिया है, लिटिल, थियो हेमान, किच डेविस और F.G. मेयर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा तो F.D.G. मेयर होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के गुजरने और समझने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? और ये भी कथन है, आप लोगों को बता दें कि हमने 6-7 कथन लिखवाया था, और ये भी कहा था कि देख लीजिएगा। जो हमारे दोस्त अभी पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग सही ना कहेंगे और कुछ नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में जाकर हमारी वीडियो 5 मिनट देख लीजिए, वहाँ पे कम से कम 7 से 8 हमने कथन आप लोगों को लिखवाया था। तो PDF में पड़ी है, टेलीग्राम चैनल आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सारी सुविधाएं वैसे उपलब्ध कराई जा रही है जितना कोशिश हो सके। तो ये कथन जिसका है उनका नाम है किच डेविस, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ये किच डेविस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे पहुँच गए कि 30 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि संप्रेषण संदर्भ के प्रकार हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, भौतिक संदर्भ, सामाजिक, सामयिक और मानसिक। तो कौन सा है इसमें से संप्रेषण के प्रकार? तो दोस्तों ये चारों हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे, तो इसमें से चारों होगा, तो ये सभी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये 13 नहीं, बी है, ठीक है, ये मिसटाइपिंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है, एक तरफ संप्रेषण संदर्भ दे रहा है और एक तरफ उदाहरण दे रहा है और मिलान करने वाला दे रहा है। तो चलिए हम लोग को क्या है, हम लोग को तो मिलान कर देना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से।
तो भौतिक संदर्भ क्या होगा, तो ये कक्षा कक्ष में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ का। आगे देख लेंगे कि सामयिक संदर्भ क्या होता है, तो ये आपसी संबंध होता है। नेक्स्ट सामयिक संदर्भ क्या होता है, तो ये उषा काल में धार्मिक संप्रेषण होता है। और नेक्स्ट मानसिक संदर्भ क्या होता है, तो ये दुख का भाव है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन इस तरह सही होगा तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। मिलान के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही है तो डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 32 नंबर, कि संप्रेषण के तत्व में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है, ठीक है। हमने पहले ही कहा था आप लोगों को संप्रेषण का तत्व 11 जो थे, एक लाइन आप लोगों को लिखवाया था और कहा था कि आप लोग इसको भैया याद कर लीजिए, और ये 5-6 दे देगा नाम, और फिर कूट में आप लोगों को आंसर दे देगा और उसको कहेगा। हम बार बार कहे थे आप लोग से, अगर नहीं देखोगे तो एक नज़र आप लोग मूल PDF में देख लीजिए, नहीं तो क्लास जाके करके वहाँ पर देख लीजिए। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन से तत्व है। 6 नाम दिया है, स्पष्टता, एकरूपता, संदेश, सत्यता और अस्वीकारिता और माध्यम। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि जो यहाँ पे ये नाम दिया है तो इनमें से अस्वीकारिता नहीं है, क्योंकि वो स्वीकारिता होता है, ठीक है। तो ये नहीं है, बाकी ये 1 2 3 4 5 ये 6 5 है। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही होगा तो 1 2 3 4 और 5, 4 नंबर छोड़ के बाकी सब है। तो इस तरह जो कूट सही होगा वो सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि संप्रेषण के तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है। संप्रेषण सरल एवं लचीला होता है, लचीला, और संप्रेषण संदेश संप्रेषक और आग्राहक के मध्य विचरण करता है। संप्रेषण में एक रूपता तथा सत्यता होनी चाहिए और बिना माध्यम के संप्रेषण संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए 4 ऑप्शन दे रहा है कूट में, हम लोग को छांटना है कि कौन सा सही है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए करना क्या है, यहाँ पे चूँकि जो दे रहा है संप्रेषण तत्वों के संदर्भ में, तो ये चारों ऑप्शन आपके सही है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा वहाँ पे ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो चारों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण के महत्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, यह समाज में परिवर्तन लाने में सहायक होता है, यह लोगों का व्यवहार नियंत्रण हेतु उपकरण उपलब्ध कराता है, ठीक है। नीचे आपका दिया है क्वेश्चन कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, समाज में परिवर्तन लाने में सहायक और लोगों को व्यवहार नियंत्रण हेतु उपकरण उपलब्ध कराता है, ये सभी ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सभी हो जाएगा। और ये 1 3 है, ध्यान दीजिएगा। ये जब PDF डालेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, ये 1 3 है, नहीं कि 1 और 3 सा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ तो निपटा ही चुके हैं। 35 नंबर पे आ गए हम लोग। औपचारिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। औपचारिक संप्रेषण वह माध्यम है जिसमें सभी नियम पहले से बने होते हैं। मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ऑफिस में वार्तालाप मौखिक औपचारिक संप्रेषण के उदाहरण है। और नेक्स्ट है औपचारिक संप्रेषण में प्रेषक ज़्यादा प्रभावी होता है। और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन आपका नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी संगठन के एक ही स्तर के व्यक्तियों द्वारा किए गए संप्रेषण को कहते हैं। तो लंबवत संप्रेषण, क्षैतिज, तिर्यक और ग्रेप वाइन, तो उसको क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है औपचारिक संप्रेषण के प्रकार है। नीचे 4 प्रकार दिया है, लंबवत, क्षैतिज, तिर्यक और जन संप्रेषण। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आइए कूट में आंसर दे रहा है। तो इसमें से जो आपका औपचारिक संप्रेषण का प्रकार होगा तो लंबवत, तिर्यक और क्षैतिज होता है। तो 1 2 3, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। जन संप्रेषण नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38 नंबर कि किस प्रकार के संप्रेषण में संप्रेषण अलग विभागों एवं स्तरों के बीच होता है। तो वो होता है दोस्तों तिर्यक संप्रेषण। तो ये तो सीधा सीधा आप लोग जानते ही होंगे तिर्यक संप्रेषण। बाकी क्षैतिज, लंबवत और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन गलत है। चलिए औपचारिक संप्रेषण के नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं और हमने ये कल की क्लास में आप लोग को बताया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक संप्रेषण के किस नेटवर्क के अंतर्गत कार्य की गति मंद, नेतृत्व कमजोर तथा कार्य संतुष्टि अधिक होती है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, श्रृंखला नेटवर्क, तारा नेटवर्क, वृत्त संप्रेषण नेटवर्क और उल्टा या भी नेटवर्क। तो वहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वृत्त या संप्रेषण नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने कि किसी संगठन में
जब एक ही, ये टर्न नहीं है, संगठन है, जब किसी संगठन में जब एक ही स्तर के अधिकारियों तथा अधीनस्थों के मध्य विश्वास का अभाव होता है तब किस नेटवर्क का प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन दे रहा है, वाई आकार, भी आकार, मतलब उल्टा भी संप्रेषण, वृत्त संप्रेषण और तारा नेटवर्क। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, भी या मतलब उल्टा भी संप्रेषण। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका क्या कह रहा है कि संप्रेषण के किस नेटवर्क के अंतर्गत सूचना को सदस्यों तक शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन दे रहा है, प्रायिकता नेटवर्क, गुच्छ नेटवर्क, ग्राफशिप नेटवर्क और एक श्रृंखला नेटवर्क। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा गुच्छ नेटवर्क। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, किसके अंतर्गत किसी संदेश को आकस्मिक रूप में व्यक्त किया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि संदेश कुछ व्यक्तियों को प्राप्त होता है और कुछ को नहीं? तो वो होता है प्रायिकता नेटवर्क दोस्तों। तो यहाँ भी आपका दोस्त प्रायिकता नेटवर्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत मनुष्य दूसरे के व्यवहारों का मूल्यांकन तथा समस्या का निराकरण करता है? 4 ऑप्शन दे रहा है, अंतर वैयक्तिक संप्रेषण, फिर दूसरा है जन संप्रेषण, तीसरा है अंतः वैयक्तिक संप्रेषण और चौथा है क्षैतिज संप्रेषण। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतः वैयक्तिक संप्रेषण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? 4 ऑप्शन दे रहा है, दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन करना, बेरोजगारी व्यक्ति द्वारा नौकरी प्राप्त करने के लिए स्वयं से संप्रेषण करना, विद्यार्थी द्वारा अच्छे अंक लाने हेतु स्वयं से संप्रेषण करना और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे दोस्तों ये तीनों ऑप्शन ऊपर वाले ये सही होंगे। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा तो यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है साक्षात्कार, कार्यालयी वार्तालाप, समाचार संकलन आदि किस संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब दोस्तों आंतरिक मतलब अंतर वैयक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, अंतर वैयक्तिक संप्रेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर वैयक्तिक संप्रेषण का प्रकार है? 4 ऑप्शन दे रहा है, अकेंद्रित, विकेंद्रित, अपकेंद्रित और अभिकेंद्रित। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है विकेंद्रित और केंद्रित, 2 होता है। अंतर वैयक्तिक संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, ये हमने आपको लिखवाया भी था, केंद्रित और विकेंद्रित। तो यहाँ पे विकेंद्रित दिया है तो बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबंधों के आधार पर संप्रेषण के प्रकार होते हैं। नीचे 4 दे रहा है, ये संबंध होगा दोस्तों, संबंधी नहीं होगा। संबंधों के आधार पर संप्रेषण के प्रकार होते हैं। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, अंतर वैयक्तिक संप्रेषण, अंतर वैयक्तिक संप्रेषण और फिर आपका जो नेक्स्ट दे रहा है यहाँ पे देखिए बैटरी डाउन हो गई है, और फिर नेक्स्ट दे रहा है जन संप्रेषण और 4 नंबर दे रहा है समूह संप्रेषण। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 48 नंबर का। तो यहाँ पे ये चारों संप्रेषण इसके प्रकार है संबंधी आधार संप्रेषण के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और 2 क्वेश्चन बचा है, हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रेखीय संप्रेषण के रेखीय मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है, इनमें से प्रेषक केवल संदेश संप्रेषित करता है तथा प्राप्तकर्ता केवल संदेश ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, इनमें से प्राप्तकर्ता प्रतिपुष्टि अथवा प्रतिक्रिया देता है और इस मॉडल को ट्रांसमिशन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है, इस मॉडल का प्रयोग जनसंचार यथा टीवी, रेडियो इत्यादि में होता है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा कि इसमें प्राप्तकर्ता प्रतिपुष्टि अथवा प्रतिक्रिया देता है। तो ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो और आपका लास्ट जो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन की संप्रेषण के ट्रांजैक्शनल मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो आपका ऑप्शन जो सही है कि इस मॉडल में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों क्रिया एक ही समय पर होती है। इस मॉडल का प्रयोग मुख्य अंतः वैयक्तिक संप्रेषण के लिए होता है और इस मॉडल का संप्रेषण का परिपत्र मॉडल भी कहा जाता है। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये दोस्तों तीनों ऑप्शन आपके सही है ट्रांजैक्शनल मॉडल के संदर्भ में। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
तो दोस्तों ये रहा आज का हम लोगों का क्लास। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? जो हमारे नए व्यूअर हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिए जो UGC नेट JRF फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और जो हमारे पुराने भी दोस्त हैं उनसे भी हम सेम ही बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग तो काफ़ी दिनों से हमें सुनते ही आ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए। पेपर आ गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन चलेगा, और इसके बाद जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि रेगुलर बेस पे पिछले साल आए हुए पूरा का पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे 10 यूनिट से पेपर रहेंगे। ठीक है, तो वो जल्दी चीज़ें शुरू होने वाली है, टेंशन मत लीजिए। पेपर से पहले आप लोगों को सारी चीज़ें एकत्रित रूप से तैयार करा दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। आप लोग ऐसे ही साथ दीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब सब करते रहिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और लोगों से भी करवाइए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए उमंग और एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदी साहित्य वाले के साथ अपने काम की चीज़ों को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।